हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बालजी जंक्शन। और आज हम लोग देखेंगे फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो इन केस ऑफ फ्रॉग जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है दैट इज अ वेल ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर। तो अगर हम मेल और फीमेल, दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दिस वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है दैट इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस। और वो कहां सिचुएटेड होता है? वो होता है ऑन अपर पार्ट ऑफ द किडनी। ये किडनी है, ब्लू कलर स्ट्रक्चर इज अ किडनी। दिस वन इज यूरेटर जो यूरिन को लेके आता है। दिस वन इज क्लोएका एंड दिस इज क्लोएकल अपर्चर, ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो जो टेस्टिस है दोनों वो इस किडनी के अपर पार्ट में सिचुएटेड होते हैं। ये किडनी से कैसे कनेक्टेड होते हैं? तो ये डबल फोल्ड पेरिटोनियम से कनेक्टेड होते हैं और उसको कहते हैं मेसोर्कियम। सो मेसोर्कियम के थ्रू ये किडनी से कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड विथ किडनी। और फिर ये किडनी से कुछ ट्यूब्यूल्स निकलती हैं, ये जो कि स्पर्म लेके मूव करती है। तो दिस वन इज वासा इफ्रेंशिया, दिस ग्रीन कलर इज वासा इफ्रेंशिया। ये वासा इफ्रेंशिया जो ट्यूब्यूल होती है दैट इज 10 to 12 इन नंबर। 10 से 12 ट्यूब्यूल होती है और ये स्पर्म को टेस्टिस से बाहर ले आती है। एंड आफ्टर दैट ये किडनी के बिडर्स कैनाल में इनकॉर्पोरेट हो जाती है। दैट मीन्स वासा इफ्रेंशिया ओपन्स ऑन अ बिडर्स कैनाल। बिडर्स कैनाल क्या है? दैट इज अ पार्ट ऑफ कैनाल ऑफ किडनी। और ये बिडर कैनाल फिर यूरेटर, जिसको इन केस ऑफ मेल अब यूरेटर नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्यूब्यूल, तो उसमें ओपन हो जाता है। दैट मीन्स स्पर्म पहले टेस्टिस में बनेगा, उसके बाद वहां से फ्रेंशिया में जाएगा, उसके बाद बिडर कैनाल में जाएगा। बिडर कैनाल के थ्रू फिर ये यूरिनोजेनाइटल ट्यूब्यूल के से आएगा क्लोएका, और क्लोएका में क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बाहर की तरफ निकल जाता है। सो दैट इज द प्रोसेस। अगर हम टेस्टिस को देखें तो ये येलोइश कलर का स्ट्रक्चर होता है, ओवल होता है, येलोइश कलर का स्ट्रक्चर होता है। ये जो ग्रीन कलर के आपको ये दिख रहे हैं दैट इज एक्चुअली द फैट, जो कि इसको थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए फैट के मॉलिक्यूल लगे होते हैं। तो 2 येलोइश कलर ओवल स्ट्रक्चर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ मेल फ्रॉग। सो दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ फ्रॉग, जिसमें कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो यूरिनरी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। मींस किडनी जो है वो फंक्शनली कनेक्टेड होती है थ्रू द टेस्टिस। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें फ्रॉग का, तो यहाँ पे भी जो रिप्रोडक्टिव मेन ऑर्गन है दैट इज अ पेयर ऑफ ओवरीज। ये भी किडनी के पास ही लगे होते हैं, बट इसमें ओवरीज और किडनी में कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता। तो ओवरीज ओवा बनाते हैं बट ये अपनी डक्ट के थ्रू सेपरेटली क्लोएका में ओवा को डाल देते हैं। लेकिन इन केस ऑफ मेल जो टेस्टिस था वो स्पर्म बनाता था, वो वॉस एफ्रेंशिया के थ्रू पहले किडनी की ट्यूब्यूल में जाता था एंड देन थ्रू अ यूरिनोजेनाइटल ट्यूब्यूल सेम किडनी और यूरिन सेम ट्यूब से क्लोएका में ओपन होते थे। दैट इज द डिफरेंस। इसीलिए फ्रॉग के केस में मेल और फीमेल डाइमॉर्फिज्म है, आप पहचान सकते हैं। नाउ फीमेल की बात करें तो दैट इज अ पेयर ऑफ ओवरी, और ये ओवरी के अलावा इसमें 1 पेयर ऑफ ओविडक्ट भी होती है। दिस इज अ ओविडक्ट। ओविडक्ट जो है वो मैच्योर ओवम को आफ्टर ओव्यूलेशन कलेक्ट करती है और इसको यूरेटर से अलग
एक डिफरेंट पोर के थ्रू क्लोएका में ओपन करती है एंड देन थ्रू अ क्लोएकल अपर्चर ये बाहर की तरफ आ सकता है। इन केस ऑफ फीमेल फ्रॉग एक बार में मीन्स एक ओवुलेशन के टाइम 2500 टू 3000 एग्स को ले कर सकती है। दैट मीन्स कि इतने बच्चे एक बार में बन सकते हैं फ्रॉम अ वन फ्रॉग। नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड पार्ट, दैट इज फर्टिलाइजेशन। मीन्स गैमेटोजेनेसिस तो हो गई अपने अपने ऑर्गन में इन अ टेस्टिस और अ ओवम। नाउ फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, दैट मीन्स गैमीट्स कैसे मिलेंगे। तो इन केस ऑफ फ्रॉग जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब आउटसाइड बॉडी होता है। ह्यूमन के केस में ये इंटरनल होता है, बट फ्रॉग के केस में ये एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल कहाँ होता है, तो इन अ वाटर होता है, पानी में फर्टिलाइजेशन होता है। अब डेवलपमेंट की बात करें, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे डेवलप करता है, तो डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि इसका जो बच्चा होता है एकदम वो एडल्ट की तरह नहीं दिखता, बल्कि बीच में एक लार्वल स्टेज आती है। तो लार्वल स्टेज आती है इसमें, जिसको कहते हैं टैडपोल। तो फ्रॉग के लार्वा को कहते हैं टैडपोल लार्वा। और आफ्टर मींस ये लार्वल स्टेज जो टैडपोल है वो आफ्टर मेटामॉर्फोसिस जो प्रोसेस होता है, जिसके बाद मेटामॉर्फोसिस। सो टैडपोल आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस क्या है, ये प्रोसेस है जिसके बाद टैडपोल जो है वो एडल्ट फ्रॉग की तरह दिखने लगेगा। तो फ्रॉग को या लार्वल स्टेज को एडल्ट स्टेज में पहुंचने के लिए इन केस ऑफ फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस करनी पड़ती है। सो दैट इज ऑल अबाउट द फ्रॉग। नाउ एट लास्ट अगर हम फ्रॉग के इंपॉर्टेंस की बात करें, तो फ्रॉग जो है मेनली इंसेक्ट को ईट करता है या खाता है, तो वो क्रॉप्स को बचाता है। और हम सबको पता है दैट वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर द एनर्जी। सो फर्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग कि फ्रॉग जो है वो फूड चेन का पार्ट है, हमारे फूड चेन का पार्ट है। तो दैट मेंटेन अ इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर वो नहीं होगा तो जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाएगा और हम सब अफेक्टेड होंगे। थर्ड दैट इज अ इकोनॉमिकल, कि फ्रॉग के जो लेग हैं जो मस्कुलर होता है थोड़ा, उसको कई जगह एज अ फूड यूज किया जाता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रॉग। नाउ हमने फ्रॉग कंप्लीट कवर कर दिया है। नाउ इन अ नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस द कॉकरोच। थैंक यू सो मच।